यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसीज़ के बारे में। आपको पता है डिसीज़ माने बीमारी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीमारी के बारे में कि बीमारी क्या होती है, कैसे होती है और कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। A disease is a state which the normal body functioning has been disturbed। तो दोस्तों, ये जो है ये हमारी एक तरीके से परिभाषा है बीमारी की, डिफिनेशन है बीमारी की। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो आदमी बीमारी से क्षतिग्रस्त होता है, बीमारी से गुजर रहा होता है, उसके कुछ लक्षण भी होते हैं और कुछ उसका जो माइंड है वो डिस्टर्ब भी हो जाता है। जैसे कि उसको खाना नहीं अच्छा लगता है, उसको पीना नहीं अच्छा लगता है, उसको खेलना या कोई अन्य काम करना, पढ़ाई करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और जो आदमी बीमार होता है, बीमारी से गुजर रहा होता है, उसका माइंड इनएक्टिव भी रहता है और सैड भी रहता है। तो दोस्तों, ये हैं बीमारी के लक्षण या बीमारी के प्रभाव। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीमारी कितने प्रकार की होती हैं। डिफिनेशन है बीमारी की। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो आदमी बीमारी से क्षतिग्रस्त होता है, बीमारी से गुजर रहा होता है, उसके कुछ लक्षण भी होते हैं और कुछ उसका जो माइंड है वो डिस्टर्ब भी हो जाता है। जैसे कि उसको खाना नहीं अच्छा लगता है, उसको पीना नहीं अच्छा लगता है, उसको खेलना या कोई अन्य काम करना, पढ़ाई करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और जो आदमी बीमार होता है, बीमारी से गुजर रहा होता है, उसका माइंड इनएक्टिव भी रहता है और सैड भी रहता है। तो दोस्तों, ये हैं बीमारी के लक्षण या बीमारी के प्रभाव। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया डिसीज़ के बारे में कि डिसीज़ क्या होता है, कैसे होता है, क्या वर्क है, आदमी को क्या फील होता है उस टाइम पे। तो दोस्तों, आपको हम अब ये बताएंगे कि बीमारी मतलब डिसीज़ कितने टाइप की होती है। शायद आपको पता हो पर आपके दिमाग में ना आ रहा हो। तो चलिए आपके दिमाग में लाते हैं, आपको बताते हैं। तो दोस्तों, बीमारी मतलब डिसीज़ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कम्युनिकेबल डिसीज़ और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ को कहते हैं संचारित बीमारी और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है उसे कहते हैं बिना संचारित बीमारी। अब कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब है कम्युनिकेशन, सीधा सा आंसर है। जो बीमारी आदमी के कम्युनिकेट से फैलती हो उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, जिसको हम सिंपल भाषा में छुआछूत की बीमारी भी कह सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे कोरोना को ले ही लीजिए, महामारी है, तो जो कोरोना है ये भी हमारा कम्युनिकेबल डिसीज़ में आता है, क्योंकि जो कोरोना है ये आदमी के कम्युनिकेशन मतलब संपर्क से फैल रहा है। तो ये हमारा कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत आता है। तो दूसरा होता है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो दोस्तों, ये डिसीज़ इस टाइप की होती हैं जो इंसान से इंसान में नहीं फैलती है, ये अपने में ही सीमित रहती है, या छुआछूत की बीमारी नहीं होती है, या बीमारी कम्युनिकेशन से बिल्कुल नहीं फैलती है, या उसी इंसान तक रहती है जिस इंसान की बीमारी होती है। तो दोस्तों, दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको हम कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में थोड़ा संक्षेप से बताते हैं, थोड़ा मीन से बताते हैं। दोस्तों, जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है यह हमारा कैसे और किस माध्यम से पर्सन टू पर्सन फैलता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन करता है। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, जो हमारा कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जो हमारी बीमारी आदमी के छूने से फैलती है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो छूने से फैली हो। आप बीमारी कभी भी छूने से नहीं फैलती है, बीमारी उसके संपर्क में आने से इंसान की होती है, ना कि किसी के टच में। तो आपको बताते हैं कि वायरस जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है वो किस तरीके से आदमी के संपर्क में आके उसे भी बीमारी से ग्रस्त कर देता है। तो 4 प्रकार हैं इसके। अगर इसे आप बचाव कर लेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा है एयर। वायरस जो है एयर में फैलता है। दूसरा पॉइंट है हमारा इंसेक्ट्स मतलब जो छोटे मोटे कीट पतंगे कीड़े होते हैं उनसे फैलता है। तीसरा पॉइंट है हमारा कांटेक्ट मतलब किसी के संपर्क में आने से फैलता है। और चौथा पॉइंट है हमारा फूड एंड वाटर
कि कोई भी खाना या पानी गंदा पीने से उससे हमें वायरस हो सकता है और उससे हम बीमार भी हो सकते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए कोई भी बाहर का खाना है, अब आपने तो खा लिया, आपको अच्छा लगा कि हाँ ठीक है मैंने खा लिया। अब आपको ये नहीं पता कि जिसने आपको खाना खिलाया है वो किस बीमारी से जूझ रहा है, किस बीमारी से लड़ रहा है, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता होगा। अब वो उसी इंसान को पता है कि हम क्या हैं। तो इसीलिए थोड़ा सेफ रहिए, सिक्योर रहिए अपने ही लिए। तो दोस्तों चलिए आपको दूसरा पॉइंट भी बता देते हैं जो हमारा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो बीमारियाँ होती हैं जो इंसान टू इंसान, पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती हैं या उसी के अंदर सीमित रहती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की बीमारियां कुछ जैसे कि बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जो हम लोग किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये बीमारियां जो होती हैं हमारा पॉल्यूशन से रिलेटेड होती हैं, फूड से रिलेटेड होती हैं और पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, एयर से रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों ये बीमारी हमारे तक ही सीमित रहती है। मान लीजिए कोई भी आपके अंदर का पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप ही तक सीमित रहेगा, आप किसी और को नहीं दे सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आपका हेड पेन हो रहा है तो आप किसी और को अपना हेड पेन नहीं दे सकते। तो दोस्तों मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। चलिए।